तो बच्चों शुरू करते हैं ये नया वीडियो जिसमें हम अदर स्टैंडर्ड पैराबोलाज के बारे में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट फॉर्म जो था ना वो हमने देख लिया था, जिसको हम कहते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और जिसका ग्राफ हम इस तरह से कुछ ड्रॉ करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो जो दूसरा फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वाला, उसमें हम क्या करते हैं ना, उसमें आ जाता है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। सो ध्यान दो स्टूडेंट्स, अगर हमने x के बदले -x पुट कर दिया तो हमको ये सेकेंड फॉर्म मिल जाएगा, और फर्स्ट फॉर्म में पैराबोला राइट की तरफ ओपन होता था, तो इसमें लेफ्ट की तरफ ओपन होगा। तो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम। ये हमने ड्रॉ कर लिया हमारा y एक्सिस, ये हमने ड्रॉ कर लिया हमारा x एक्सिस, और ये है हमारा दूसरा स्टैंडर्ड पैराबोला। तो हमने लास्ट वाले पैराबोला में y स्क्वायर इक्वल टू 4x में जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टर्म्स सीखे थे वो सारी चीजें हम यहां पे भी करेंगे। तो क्लियरली सेकेंड वाला जो फॉर्म है ना, इसका फोकस हमारे पास आ जाएगा -a,0। इज दैट क्लियर? और हमारा जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो राइट साइड लाई करेगा। जैसे इसका डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस था a, यहां पे भी वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस होगा a। तो दिस डायरेक्ट्रिक्स इज बेसिकली गिवन बाय x इक्वल्स टू a, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस a इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। तीसरी बात हम क्या करेंगे, वर्टेक्स तो हमारा बेसिकली ओरिजिन ही हो जाएगा ना। अगर हम लैटिस रेक्टम ड्रॉ करें तो लेट अस से दिस इज L1 एंड दिस इज L2 फॉर दिस पैराबोला। तो हमको पता है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम जो है वो होता है 4a, तो इसका हाफ हो जाएगा 2a, एंड देयरफॉर L1 का कोऑर्डिनेट्स वी विल गेट -a, 2a, एंड सिमिलरली L2 का कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा, -a, -2a। तो हमको क्या क्या मिल गया, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम पता चल गया, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम पता चल गया, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस एंड वर्टेक्स, एंड दिस इज अगेन द एक्सिस ऑफ पैराबोला। और एक्सिस कैसे मिल जाता है, y इक्वल्स टू 0 से। तो आई थिंक हमने सारी चीजें पता कर ली फॉर y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax के बारे में। तो आई होप सेकेंड फॉर्म ऑफ पैराबोला जो है ना वो कैसे होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे सारी चीजें फाइंड आउट करते हैं, वो हम समझ लेते हैं ना। जो थर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला है उसको हम लिखते हैं x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay के फॉर्म में स्टूडेंट्स। तो देखो थर्ड वाले फॉर्म में और फर्स्ट वाले फॉर्म में क्या डिफरेंस है। बेसिकली x और y को हमने इंटरचेंज कर दिया उनका पोजीशन। तो बेसिकली जो रोल पहले x एक्सिस प्ले कर रहा था एक्सिस का, वो रोल अब y एक्सिस प्ले करेगा एक्सिस का। तो अभी हमारा न्यू एक्सिस क्या हो जाएगा, y एक्सिस। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने का ट्राई करें तो दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस। आई होप ये क्लियरली दिख रहा है। तो हमारा पैराबोला कॉनकेव अप हो जाएगा। सो वी से द पैराबोला इज कॉनकेव अप। एंड नाउ अगर हम सारी चीजें मार्क करने की कोशिश करें तो सीधी सी बात है, फोकस हमारा ऊपर आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0, डायरेक्ट्रिक्स नीचे की तरफ आएगा, और इसको हम कैसे लिखेंगे, दिस इज y इक्वल्स टू -a, या फिर हम लिख सकते हैं y प्लस a इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर? नाउ अगर हमने लैटिस रेक्टम ड्रॉ किया तो इसको लेटर से हम कह लेते हैं L1, इसको हम लोग लेटर से कह लेते हैं L2। अगेन वी नो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम जो है हमको इस कांस्टेंट से मिल जाता है, सो दिस इज 4a, तो हाफ ऑफ इट विल बी 2a। तो L1 का कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 2a, a। सिमिलरली अगर हम L2 फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये क्या आ जाएगा, ये आएगा -2a, a। तो हमको एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम भी पता चल गया। नाउ दिस ऑफ कोर्स इज द वर्टेक्स जिसका कोऑर्डिनेट्स है 0, 0। तो हमने डायरेक्ट्रिक्स ढूंढ लिया, एक्सिस ढूंढ लिया। सो एक्सिस इज बेसिकली y एक्सिस, एंड y एक्सिस का इक्वेशन हो जाता है स्टूडेंट्स x इक्वल्स टू 0। तो हमने एक्सिस ढूंढ लिया, हमने डायरेक्ट्रिक्स ढूंढ लिया, हमने वर्टेक्स,
एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, सारी चीजें ढूंढनी। और अब जो फोर्थ फॉर्मेट है उसको हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो इन द सिमिलर मैनर जैसे हमने सेकेंड और थर्ड को समझा, ड्रॉ किया, उसी तरह से हम इस फोर्थ वाले को भी समझ सकते हैं। ये हमने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, हमारा पैराबोला भी कॉनकेव डाउन आ जाएगा। दिस इज द फोकस विथ कोऑर्डिनेट्स 0, -a, और हमारा लैटिस रेक्टम इस तरह से ड्रॉ करेंगे हम। डायरेक्ट्रिक्स ऊपर की तरफ आएगा, सो द डायरेक्ट्रिक्स इज y इक्वल्स टू a। एक्सिस इज अगेन x इक्वल्स टू 0, बेसिकली y एक्सिस हमारा x एक्सिस है। वर्टेक्स इज 0, 0, एंड व्हाट एल्स, दिस इज बेसिकली लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम जो कि है 2a। which is basically 4a, और जो एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम है, लेटर से इसको मैंने L1 और इसको हमने L2 कह दिया, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2a, -a, और L2 का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा -2a, -a। तो आई होप स्टूडेंट्स हमने चारों स्टैंडर्ड फॉर्म अभी अच्छे से समझ लिया है, और जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लाइंस होते हैं इन केस ऑफ अ पैराबोला उसको भी अच्छे से हमने समझ लिया। तो ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो नाउ आई होप कि अभी पैराबोला काफी आसान लग रहा होगा। इसको अच्छे से एक बार और रिवाइज करो, सारे डायग्राम्स खुद से ड्रॉ करो, सारे पॉइंट्स खुद से मार्क करो, एंड देन उनके इक्वेशंस एंड कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स लिख लो। सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। आगे के वीडियोस में हम ये देखेंगे कि सिर्फ इक्वेशन अगर हमको पता होगा ना, तो हम ये सारी चीजें कैसे फाइंड आउट करते हैं या फिर हम कैसे कोरिलेट करते हैं। इस वीडियो में हमने डायग्राम की मदद से सारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स को अंडरस्टैंड किया और रिकॉग्नाइज किया। सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स।